दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर दर्शाना सीखा। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो चलिए हम एक बिंदु से ही शुरुआत करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1,0 आलेख कागज पर कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं। इसमें x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 0 है, इसलिए यह बिंदु x अक्ष पर है। बिंदु 2,0 कहाँ पर स्थित है? यह भी x अक्ष पर है। उसी तरह 5,0, ऋण 1,0, ऋण 3,0 यह सभी बिंदु x अक्ष पर हैं। क्या बिंदु 4, 3 भी x अक्ष पर है? जी नहीं। और बिंदु ऋण 3,2 यह भी x अक्ष पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जिनका y निर्देशांक 0 है या जो x, 0 के रूप में है वही x अक्ष पर स्थित है। और इस रूप यानी x, 0 वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखा मिलती है जो x अक्ष है। क्या आप बता सकते हैं यह रेखा या कह लें x अक्ष का समीकरण क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का y निर्देशांक 0 होता है, यानी x अक्ष वह रेखा है जहां y बराबर 0 है, और इसे ही हम x अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0x धन 1y बराबर 0। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? 0,1, 0,3, 0,2, 0,4 या कह लें 0,y इसी रूप में होगा। यानी y अक्ष वह रेखा है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक 0 हैं, x बराबर 0, और इसे ही हम y अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1x धन 0y बराबर 0। हमें दो समीकरण मिले जो दो रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को निर्देशित करती हैं। अब इनकी तुलना हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो दोनों ही समीकरण में अचर पद 0 है, और चूंकि यहां अचर पद 0 है तो यह दोनों रेखाएं केंद्र से होकर गुजरेंगी। दोस्तों, अब यदि y बराबर 0 और x बराबर 0 न होकर y बराबर c और x बराबर c यानी अचर पद या कोई भी संख्या हो तो आलेख पर यह रेखाएं कैसी प्रतीत होंगी? चलिए हम x बराबर 5 मान लेते हैं। इसे x ऋण 5 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल मिलेगा x बराबर 5, जो संख्या रेखा पर यहां स्थित है एक बिंदु के रूप में। लेकिन यदि इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें, x धन 0y ऋण 5 बराबर 0, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। और 5,0 इसका एक हल है जो x अक्ष पर स्थित है। 5,2, 5,3, 5, ऋण 1 इस समीकरण के कुछ अन्य हल हैं। और अब इन सभी हलों को आलेख पर दर्शाने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो x अक्ष को 5,0 पर प्रतिच्छेदित करती है, और यह y अक्ष के समांतर है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समीकरण के सभी हल 5,n के रूप में हैं, जहां n एक वास्तविक संख्या है। अब हम y का मान 4 लेते हैं और इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं कुछ इस प्रकार, 0x धन 1y ऋण 4 बराबर 0। क्या आप बता सकते हैं कि इस समीकरण से बनी रेखा आलेख पर कैसी प्रतीत होगी? आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का जवाब सोच सकते हैं।
इस समीकरण के सभी हल n,4 के रूप में होंगे और इस समीकरण से बनी रेखा y अक्ष को 0,4 पर प्रतिच्छेदित करेगी और यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।